बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड प्रॉपर्टीज और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर करने और अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि सरेंडर न करने की सूरत में नवाज शरीफ के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ का जैसे ही इलाज मुकम्मल होगा, हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आ जाएंगे। जज अरशद मलिक का इतराफ इंसाफ के मुंह पर धब्बा था, उनके इतराफ के बाद नवाज शरीफ से मुतालिक फैसला भी खत्म कर दें। मरियम नवाज ने कहा कि हमारे ऊपर इल्जामात से तो चूहा भी नहीं निकला, एहतसाब का बयानिया बेनकाब हो चुका। अब इमरान खान को चाहिए कि इसके कफन दफन का इंतजाम करें। मरियम बीबी, नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। जज अरशद मलिक को नवाज शरीफ साहब को गलत सजा देने पर फारिग किया गया है। तो मिसकॉन्डक्ट और क्या होगा? तो उनका फैसला, जो उन्होंने एतराफ़ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया, वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ साहब का वो फैसला भी ख़त्म कर दें जो उसके नतीजे में हमारे लिए तो देखें इल्ज़ामात लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो सज़ाएं भी काटी, एक नहीं, दो नहीं, तीन मरतबा सज़ाएं काटी। और अगर आप सीपैक की बात करते हैं तो सीपैक का जो मूजद था, सीपैक का जो बानी है नवाज शरीफ, जो $60 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आया, उसको आप अगर एक इकामे पर निकाल देते हैं तो सीपैक को कुछ नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल के आने जाने से या एहतसाब के सामना करने से सीपैक को कुछ नहीं होगा, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आसिम सलीम बाजवा साहब हो, चाहे वो काजी फाइज ईसा हो या सरीना ईसा हो, सब कानून के आगे बराबर है। इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफ़ा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीज़ों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतज़ाम कर ले और उसको। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ के वकला की दी गई मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुलजिम बिल्कुल सेहतमंद हैं। एक बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि इलाज शुरू न करने पर बताया गया है कि कोरोना की वजह से अस्पताल जाना मुनासिब नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि जब कोरोना दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाएगा तो नवाज शरीफ का इलाज शुरू होगा। अजब निज़ाम रवा है यहाँ निज़ाम के साथ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत एक खातून से खौफजदा है। सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में मुमकिन है कि आज इंसाफ के दरवाजे बंद हैं, वो वक्त दूर नहीं जब ये रुकावटें और खारदार तारें नहीं रहेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कराची के 3 बड़े मसाइल हल करने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है, जिस पर सिंध हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने बताया कि वजीर आज़म इमरान खान जुम्मे को कराची जा रहे हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक ने NDMA के साथ प्लान तैयार किया है। एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है वफाक की तरफ से। उसकी जो तफसीलात हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह जुम्मे के दिन कराची जा रहे हैं और इस पूरे पैकेज का, इसकी जो वसाइल प्रोवाइड कर रहा है फेडरल हुकूमत और NDMA के साथ मिल के और सिंध हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेते हुए इन प्रोजेक्ट्स को हम शुरू करेंगे। माविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा से मुतालिक सवाल पर शिबली फराज का कहना था कि वो आज वफाकी काबीना के इजलास में शरीक हुए थे। आसिम बाजवा साहब बिल्कुल कैबिनेट में आए थे, वो 1-2 रोज़ में आके अपनी पोजीशन को वाज़े करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये हक हर एक को मिलना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। मीडिया आज़ाद है, अब कोई ऐसी खबर नहीं है जिसमें कि मैं कहूँ कि रोकी। हाँ, अगर जब तक कि किसी के बारे में कोई हतमी बात ना हो जाए तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि फिर कल उस पर हम खुद नादिम हों उस खबर को चलाने में या उस खबर के बारे में कोई तबसरा करते हुए। तो मेरा ख्याल ये है कि वक्त तो बड़ा जल्दी गुजरता है, 1-2 रोज़ की बात है, वो आएंगे, वो अपने आप को अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे और जो भी वो होगी उसके मुताबिक ही उनका फ्यूचर होगा।
वज़ीर आला सिंध के मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची से किया गया कोई वादा पूरा नहीं किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के बयान पर रद्द-ए-अमल में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 2 साल से सिर्फ मंसूबे लाने की ही बात हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कराची शहर से इलेक्ट हुए। इलेक्ट होने के बाद वो कराची तशरीफ़ लाए और कराची वालों से वादा किया कि 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए दिया जाएगा। क्या 162 अरब रुपए कराची के अंदर इन्वेस्ट हो गए? क्या 162 अरब रुपए कराची की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत ने पिछले 2 साल में खर्च किए हैं? इसका जवाब है 0। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कल सुबह कराची पहुंचेंगे। बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। दीवार गिरने से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करेंगे। शहबाज शरीफ शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल के घर भी जाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे नौकोट के सेम नाले में पड़ने वाले शगाफ का पानी 20 देहात को डिबोने के बाद नौकोट शहर में दाखिल हो चुका है। दर्जी मोहल्ला, कोराई मोहल्ला, मल्ला मोहल्ला और कच्चे मोहल्ले में पानी आने के बाद लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। पानी 132 किलोवाट के ग्रिड स्टेशन में भी दाखिल हो गया। इससे पहले आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नौकोट के फ़िज़ाई दौरे के बाद कहा था कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जुड्डू और नौकोट शहरों को बचाया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। स्वात में मुसलसल बारिशों के बाद दरिया स्वात बिखर गया। मदियन, बहरीन और कालाम में दरिया किनारे होटल खाली करा लिए गए हैं। दरिया किनारे आबाद शहरियों को मकानात खाली कराने की हिदायत कर दी गई। बहरीन में राब्ता पुल को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मदियन में सैलाबी रैले में फंसे 13 अफराद को मकामी लोगों ने बहिफाजत निकाल लिया। सैलाबी रैले में बहने वाले 5 साल बच्ची की और एक नौजवान की लाश निकाल ली गई, जबकि एक शख्स की तलाश जारी है। मदियन और बहरीन में ट्राउट मछली के कई फार्म दरियाबुर्द हो गए। डुअरडीर के दरिया पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तलाश नाला में पानी ज्यादा आने के बाइस दीर चतराल शराब पर दर्जनों गाड़ियां फंस गई है। चतराल में सैलाब से रशन के मकाम पर गांव का बड़ा हिस्सा दरियाबुर्द हो गया है। राब्ता पुल भी बह गया है। अपर हजारा की दरियाओं दरिया कुन्हार, दरिया सरन और दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई है। बालाकोट में दरिया सी लकड़ियां पकड़ते हुए मियाँ बीवी बह गए। अपर और लोअर कोस्तान में स्लाइडिंग से शराय कराकुरम कई मकामात पर बंद हो गई है। आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला में बारिश से बरसाती नालों में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई राब्ता सड़कें मुनक़ता है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद हो गई है। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से अब तक 20 अफराद जाम बहक और 43 जख्मी हो चुके हैं। जाम बहक अफराद के वर्सा को 5-5 लाख और जख्मियों को 1-1 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें जारी हैं। सड़कें तालाब बन गईं, घरों में पानी दाखिल हो गया। खुशाब के पहाड़ी इलाकों से आने वाले बरसाती रैलों से 15 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं। मुख्तलिफ हादसात में बाप बेटी समेत 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। सरगोदा में घरों और सरकारी दफातर में पानी दाखिल हो गया। छतें गिरने से 2 बच्चे जहाँ बहक हो गए। मरी, झंग, फैसलाबाद, मुल्तान, लोहदरा और राजनपुर में भी वक्फे से बारिशें जारी हैं। राजनपुर में कच्ची कैनाल और रहीम यार खान में कंडेर नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिससे कपास, गन्ने की फसलें और राब्ता सड़कें जेर आब आ गई हैं। झंग में दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब से जिला भर के 145 देहात जेर आब आ गए। बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में टोबा टेक सिंह में 2, भक्कर में खातून और जहलम में 1 शख्स जहाँ बहक हुआ। सिंध में बारिशों का सिलसिला थम गया है। हैदराबाद के 95% इलाकों से बारिश के पानी की निकासी हो गई है। ठट्टा, सुजावल, टंडो अलाहियार, टंडो मोहम्मद खान, कंदकोट समेत मुतादिद इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। नौशहर फिरोज में सेम नाले में 30 फीट शगाफ से फसलें जेर आब आ गई हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड का टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान के खिलाफ आज तीसरा T20 मैच खेलने जा रहा है इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले फील्डिंग का फैसला किया है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला। जुम्मे को खुद कराची जाकर ऐलान करेंगे। नालों की सफाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और साफ पानी की फराहमी तरजीह होगी। ज़राए का कहना है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में ट्रांसपोर्ट और बिजली की बहाली को भी शामिल कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास में कहा कि कराची के शहरियों को बड़े रिलीफ की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाहौर के रिहायशियों और समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए शाहकार मंसूबा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। प्रोजेक्ट के चेयरमैन राशिद अजीज ने मनसूबे की टाइमलाइंस, बैरूनी सरमायाकार कंपनियों की दिलचस्पी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशन और तंजीमी अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मनसूबे की तकमील में आला मयार, माहौल के तहफ़्फ़ुज़, आबी किल्लत और आबी आलूदगी का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के अलावा मनसूबे की जल्द तकमील पर भी जोर दिया। इजलास में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, शहजाद अकबर और सीनियर हुकाम शरीक हुए। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की और उन्हें सूबे के इंतजामी और सियासी अमूर पर ब्रीफ। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक पर जमा करवाई गई पावर डिवीजन की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत में मामला चलाने की सलाहियत ही नहीं और ना ही काबिलियत है। हुकूमत पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक के क्लर्क और मुंशी बनी हुई है। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप 172 दिन से जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अशरफ गिल, अक़लियती रहनुमा एडविन सहुत्रा, सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, सादिया सलाउद्दीन, आयशा इकराम, मोहम्मद अरशद, जंग वर्कर्स यूनियन के फारूक आवान, मुनव्वर हुसैन, अफजल अब्बास और ओवैस करनी भी कैंप में शरीक हुए। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। रावलपिंडी में जारी एहतजाजी कैंप में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान के हमरा द न्यूज़ यूनियन, प्रेस वर्कर्स के रहनुमाओं और फोटोग्राफर्स एसोसिएशन समेत सियासी कारकुनान ने भी शिरकत की। शुरका ने आज़म का इजहार किया कि आज़ादी सहाफ़त के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शरीक सीनियर सहाफ़ी हमादुल्लाह रिंद और हाजी खलीलुर रहमान का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी जंग जियो को बंद करने की साजिश है। पेशावर में मुजाहरा जंग जियो और द न्यूज़ के दफातर के बाहर किया गया। भावलपुर में सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए मीर शकीलुर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। नवाबशाह में ताजरों ने मोहनी बाजार में मुजाहरा किया। कराची में 5 दिन बाद डिफेंस के कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया। स्ट्रीट 26, खैबान राहत, डिफेंस फेज 8, सबा एवेन्यू और खैबान हिलाल की कुछ गलियों में अब तक बारिश का पानी मौजूद है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में पहाड़गंज के करीब लैंड स्लाइडिंग से गिरने वाला तौदा अगर मजीद नीचे गिरा तो बड़े नुकसान का खदशा है। बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे रिहाइश है, तो खुदा न खासा अगर ये लैंड स्लाइड मजीद होता है, ये पहाड़ का हिस्सा, तो और ये इस जो पहाड़ का हिस्सा है इसको लेते हुए अगर ये नीचे आएगा तो एक तो पहाड़ का जो मलबा है वो और फिर ये घरों का मलबा अगर नीचे जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। सियासी रहनुमा अफरा सियाब खटक ने कहा है कि हर दौर में वज़ीर आला अपने ज़िले से बाहर नहीं देखता, लेकिन मौजूदा वज़ीर आला तब्दीली ले आए। स्वात, चित्राल और दीर में सैलाब ने तबाही मचाई और महमूद खान को खबर तक न हुई।